भारत की गाड़ी विकास की पटरी पर दौड़ रही है तो उसमें साइंस, आईटी और इंजीनियरिंग जैसे सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान। हम बात करते हैं जब कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, उसमें भी हम साउथ के राज्य, खास तौर पे बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, आईटी हब हैदराबाद की बात करते हैं, और जिसका हब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। लेकिन इस वक्त बेंगलुरु भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। मेरी एक दोस्त है, वो दिल्ली शिफ्ट होना चाहती है, और वो पहले दिल्ली इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो कहती थी यहाँ बहुत पोल्यूशन है, मैं बेंगलुरु रहूँगी, मौसम अच्छा रहता है। लेकिन अब वो शिफ्ट हो रही है, नौकरी ढूंढ रही है, क्योंकि वहाँ पर पानी का भयानक संकट है। लेकिन अब आपको बाकी राज्य तो हटा दीजिए, कर्नाटक के चुनाव प्रचार में भी, बाकी राज्यों में क्या चर्चा हुई छोड़ दीजिए, कर्नाटक के खुद के चुनाव प्रचार में भी इस मुद्दे का शोर नहीं आया। सबसे पहले समझिए बेंगलुरु में हुआ क्या, ये दिक्कत आई क्यों। बेंगलुरु में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से अगर 65,000 आईटी कंपनियों के साथ देश का आईटी हब है, और रोजाना पानी की खपत कम से कम 260 से 280 करोड़ लीटर है। 170 करोड़ लीटर पानी कावेरी नदी से आता है। बाकी ज़रूरतों के लिए लोग बोरवेल पर भी निर्भर करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में पानी की सप्लाई सिर्फ 100 से 120 है, 100 से 120 करोड़ लीटर है, और ज़रूरत कितनी है, खपत कितनी होती है, 260 से 280 करोड़ लीटर। आप फर्क देखिए। ऐसी स्थिति में ज़रूरत से लगभग 150 करोड़ लीटर पानी कम आ रहा है। अब आपको शायद वहाँ की स्थिति का थोड़ा अंदाज़ा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक शहर का मुद्दा लोकसभा का मुद्दा कैसे बन सकता है, ये तो स्थानीय या विधानसभा चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन ठहरिए और ज़रा सोचिए कि अगर यही हालात आपके शहर में हो गए, और अगर आप जलवायु में परिवर्तन को चुनावी शोर के हिस्से के तौर पर नहीं देखना या सुनना चाहते, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये बेंगलुरु से बढ़कर पूरे कर्नाटक और फिर आगे चपेट में लेगा। क्योंकि ये जो आंकड़े हमने आपको दिखाए, ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। जैसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक भारत में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए? इसके एक ट्रेलर हमने बेंगलुरु में देख लिया है अभी। ऐसी आशंका भी जताई गई है कि जल संरक्षण की कमी, प्रदूषण, अतिक्रमण, शहरीकरण और ग्लेशियर पिघलने के कारण आने वाले समय में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी हिमालय नदियों का प्रवाह कम हो सकता है, और पूरा का पूरा उत्तर भारत इन्हीं नदियों पर निर्भर रह सकता है। रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है, और वो दावा ये किया गया है कि एशिया में लगभग 80% आबादी जल संकट से जूझ रहा है। यह संकट पूर्वोत्तर चीन में भारत, पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। CWMI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत के प्रमुख 21 शहरों में लगभग 10 करोड़ लोग पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। देश के अगर बात करें, देश में जो 1994 में पानी की उपलब्धि प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी, जो अब यानी कि 2025 तक घटकर 1600 घन मीटर रह जाने की संभावनाएं हैं। एक बार फिर आपको बताते हैं, जब 1994 में प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर 6000, और 2025 तक 1600 घन मीटर रह जाने की संभावनाएं हैं। ग्लोबल पॉपुलेशन में भारत की कुल हिस्सेदारी करीब 18% की है। इसके बावजूद हमारे पास विश्व का कुल जल संसाधन का केवल 4% हिस्सा ही है। सुनने में हो सकता है लगे कि ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा भी महसूस करेंगे तो ये बहुत डरावना है। इसका मतलब ये है कि पानी की समस्या तेजी से बढ़ रही है और हमारे पास आ रही है। और आप सोचिए कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव का सीजन चल रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नारों में, उनके मुद्दों में ये समस्या गायब है ही नहीं।
वो समस्या जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रही है। हम 2047 से लेकर आगे 10 साल 25 साल का विजन देख रहे हैं। हम इकोनॉमी को तीसरी अर्थव्यवस्था और तमाम मुद्दों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन जिस पे हमारा जीवन निर्भर है उसकी बात नहीं है। उसको लेकर कोई नीति बनाने की किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट तक नहीं है। सब कुछ छोड़ दीजिए, चर्चा ही नहीं है।